सकती हैं जिस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं उनकी डिप्रेशन साइलेंस माता की और संजीव कौशल क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस के आरोपी बनाना चाहिए? देखिए पहली बात तो किसी भी इल्जाम नहीं लगाने पाते, मैडम ने तो हम सिर्फ आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदद से हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हमके लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सिर्फ उसको और आपका जो केस हुआ था उसके बाद से पूरा डिप्रेशन में थी। शुरुआत में स्टेटमेंट मेरा एक सवाल है कि सीजान ने जो बयान दिया था, मुझे सर एक सीजान ने जो बयान दिया था, सर एक मिनट, मैं एक सवाल ही पूछा था। सीजान ने जो बयान दिया था पुलिस में कि वो मतलब बिकॉज वो शादी करना चाह रहे थे मगर बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कुडंट, और आदिल और श्रद्धा के लिए वो सही है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं और ऐसे निकाल दी, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली है, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो हम सवाल क्या था उनको उतार कर हॉस्पिटल शेजान में लेके गया। 30 मिनट के बाद उनको लेके जाया गया अस्पताल। 30 मिनट के बाद जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है, मैं आपको बता दे रही हूँ। वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करने में मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। तो इसका स्पष्टीकरण मैं पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें ये क्लियर कट दिखा गया है कि शिजान ने बिना टाइम किए उसको गोली में उठा के कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है। ये सरासर ना पुरम बढ़ के गया है, रोक के गरम पुतला रहा तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो ना भर्ती गला को ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शिजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेकअप हुआ ही क्यों? एग्जैक्टली जब ब्रेकअप अगर होता है और उस चीज को लेके उनके बीच मतभेद होते हैं, तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइड पे पैनिक अटैक आया है। शिजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है अपना चेकअप। लोटस हॉस्पिटल में ये क्यों गया है कि उन्होंने कहा कि शिजान चीट कर रही थी? बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक, हमारी वनीता जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे हमने फोटो ले एडमिट हुई है टूनिशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शिजान का फोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टूनिशा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, और वो क्योंकि जिम पहुंच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टूनिशा से बात हुई, उसने कहा वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक हुई, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र नहीं कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शिजान का मुझे फोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई। उसकी मम्मा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग गोरेगांव हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टूनिशा कैजुअल्टी के बेड पे लेटी हुई है, और उसमें स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है, और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ,
तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, उन्होंने एक चीज बोल दी, कहती है कि मैं बोल रही हूँ जो रिश्ते थे आपके वो आपने उसके बाद साझा क्यों नहीं किए? हमने किए थे, अच्छा सवाल ये आपने बहुत किया अच्छा है। सवाल है। हमने 13 सितंबर को यही किया था, उनकी मदर्स के अभी व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना एड्रेस भेजा था और 13 सितंबर को हम यही क्लेरिफाई करने गए थे कि आंटी ऐसा क्यों है, आप तुनिशा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तो वहाँ पे उन्होंने चीज एक्सेप्ट की थी कि संजीव के साथ वो है, संजीव कौशल के साथ वो है, और हाँ मुझसे गलती हुई है कि मैंने तुनिशा पे ध्यान नहीं दिया है, मैं तुनिशा को नेग्लेक्ट करती आई हूँ, ये उन्होंने हमारे सामने बैठ के कन्फ्रंट किया है। मैंने तुनिशा के घर से तुनिशा के पिलो की उसको फोटो भेजी कि हाय मेरी टुन्नू कितनी प्यारी लग रही है, उसका वहाँ पे रिप्लाई आया आप घर पे हो, मैंने कहा हाँ हम घर आए हैं और आज मैंने तेरी माँ की बहुत क्लास लगाई है, आंटी को बहुत सुनाया है। तो उसने बोला अच्छा फिर क्या बना, आई सेड मैं मिल के बताऊंगी। लेकिन मैम जिस तरह से तुनिशा के फैमिली ने शिजान पे आरोप लगाया, रिश्ते पे आरोप लगाया है कि डिप्रेशन की वजह से, शिजान की ब्रेकअप के डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड किया है, तो आपको क्या लगता है कि उसने जो सुसाइड किया उसका कारण, डिप्रेशन का कारण क्या उसकी माताजी है, क्या उनके जो रिलेशन की आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें? उसके डिप्रेशन का कारण उसके बचपन का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो बचपन से उस ट्रॉमा को लेती आ रही है। एक 20 साल का बच्चा 10 साल के दिमाग के साथ उस ट्रॉमा को बैगेज के साथ खींचती आई है। काश कि उसको काम पे फोर्स पे नहीं, काम के लिए फोर्स ना किया जाता, उसको ब्रेक दिया जाता, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो शायद आज तुनिशा शर्मा हमारे बीच होती। बट मैम एक्सक्यूज मी, एक वीडियो टेडेक्स में शिजान की वायरल हुई है जिसमें उसने अपने चाइल्डहुड के बारे में कहा, जब मैं 7 साल का था मैं तब से ट्रॉमा झेल रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा की आपस में नहीं बनती थी, मेरे लैंडलॉर्ड ने मुझे हैरेस किया है, अब्यूज किया है, उसका क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। वो तो अपने चाइल्डहुड को ट्रॉमा चाहिए आपको लेके, उसका इसके रिलेवेंट क्या है, यहाँ पे इंस्टिगेट करने की बात हो रही है ना। लेकिन है, एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा झेल चुका था। हम लोग इस चीज इसीलिए हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर होती है। एक्चुअली सिर्फ मर्डर नहीं होते, किसी ने किसी को मार दिया, गला घोट दिया, मर्डर हो गया। मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमें मालूम है कि मेंटल हेल्थ की हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंस है, इसीलिए हम उसके साथ में कोई और भी अगर होता है या कोई और भी इन फ्यूचर ऐसा होगा तो हम मेंटल हेल्थ को हमारी प्रायोरिटी पे रखा है। और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थैंक यू जिसने ब्रेकअप बॉटम किया अरे एबीपी उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज मेंटेन रहे हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया, या पुलिस ने पूछा होगा। अरे एबीपी साइड लो, हाँ बोले ऊपर डाले एबीपी। अरे आपका कैमरा है ना, कैमरा आ गया, बोल ऊपर तो तू करो, इधर तू रख, तुझे बोला कि कंडीशन बचपन से रहा है, उसको वो प्यार नहीं मिला है, जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे, जब उन्होंने टैटू बनाया, उनकी माताजी, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था, पुलिस जांच में उनके सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था।
संजीव सर आप एक चीज रिपीट कर रहे हैं ये जो केस है आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि मां से अरे ये काय कर रहे हो? सबसे बड़ी बात आपका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शिजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ये भी नहीं समझा सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को सिजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सुसाइड बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट पूरा कन्वर्सेशन सबूत है। देयर इज अ रीजन। देखिए ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस, लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आरोप है आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, इन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी तो शिजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने क्या कदम उठाया? एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शिजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, कि वहाँ इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस चीज को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। उन्होंने कहा उनकी मम्मी ये झूठा उनकी मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है। बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है? कहीं नहीं है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकाल थे, तो क्यों है मूवमेंट में उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये लगता है अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बस चल